जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो दरअसल आज हम इस टॉपिक के बात करने वाले हैं कि जब से अफ़गानिस्तान में तालिबानियों ने अब कब्ज़ा कर लिया है, तब से लेकर के आज दिन तक वहाँ की स्थिति क्या है। तो जब अमेरिका निकला था तब तालिबानियों ने कहा था कि हम अफ़गानिस्तान में अमेरिका से भी ज़्यादा कायदा या फिर व्यवस्था को बनाए रखेंगे, यानी कि महिलाओं को शिक्षा प्रदान करेंगे, कई सारी वुमेन राइट्स यानी कि मानवाधिकार है वो भी हम उसको देंगे, कई सारी स्वतंत्रताएं देंगे। लेकिन उनमें से एक भी काम तालिबानियों ने किया नहीं है। वो हमें इस तरह मालूम होता है कि जब जब अभी थोड़े ही दिन पहले या फिर थोड़े हफ्ते पहले ही तालिबानियों ने लड़कियों के लिए स्कूल में जाना बंद कर दिया था। उसके ठीक 24 या 25 घंटे पहले शुरू करवाया था कि अब से लड़कियां स्कूल वगैरह जा सकती है। लेकिन तुरंत ही बाद उन्होंने उस नियम को बदल दिया। और उसके बाद बात करें तो कई सारी जो जब से 2001 से लेकर के आज तक जो अमेरिका वहाँ पर रहा था, तब से लेकर के 85 100 में से 85 यानी कि 85% जो बच्चे हैं या फिर लड़कियां हैं वो वहाँ पर स्कूल जाती थी। लेकिन जब से अमेरिका वहाँ से गया है तब से वो प्रतिशत घटकर 6 से 5 हो गया है। उनमें भी छुप छुप के या फिर कुछ जो इस तरह के जो लोग होते हैं, जो तालिबानी होते हैं कि वहाँ वहाँ पर वो एलाउ करते हैं, वो लोग ही जा पाते हैं। यानी कि वहाँ पर देखा जाए तो कई सारे लोग और एक तो मज़े की बात यह है कि तालिबानी कह रहे हैं कि हम आतंकियों को पनाह नहीं देंगे। अब वो खुद ही आतंकी है तो उसके दूसरे आतंकी आने के उनको भी खतरा है। यानी कि वो तो यही बात हुई कि हम तो आतंकी है ही लेकिन हम दूसरों को पनाह देंगे नहीं, हम तो आतंकी है लेकिन हम दूसरों का कब्जा नहीं करने देंगे। ये कैसी बात हुई। अगर उसका एक ही वो भी दायरा है कि वो पाकिस्तान का वो बहुत ही बड़ा एलायंस है, एलायंस ही कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो कहता है वही वहाँ पर होता है। और थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा कि जब से लेकर अफगानिस्तान जब से आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज दिन तक भारत उसकी मदद करता आया है, और किसी भी रूप में हो लेकिन भारत मदद करता आया है। तो उसी वजह से हम आगे देखे जाए तो हमने कई सारी मेडिसिन भी भेजी, कई सारे जो वैक्सीन भेजे, कोविड से रिलेटेड जो भी कुछ चाहिए था वो सब कुछ हमने भेजा। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान उसमें टांग अड़ा रहा है। यानी कि जो रास्ता पाकिस्तान से हो करके अफगानिस्तान जा रहा है उसमें पाकिस्तान टांग अड़ा रहा है। वो इसलिए किस लिए हो रहा है वो भी आपको मालूम होगा कि क्योंकि पीओके पाकिस्तान ने हथिया लिया है। यानी कि जो कश्मीर का कुछ हिस्सा है वो अभी तक पाकिस्तान के दायरे में है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के ऊपर वाले हिस्से से यानी कि करीबन 50 से 56 किलोमीटर की जो बॉर्डर है वो हमारी अफगानिस्तान से टच हो रही है। यानी कि वहाँ से हम व्यापार वगैरह कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यानी कि पाकिस्तान ने जो कश्मीर का हिस्सा हथिया लिया है वो है, इसलिए हम वहाँ से कुछ भी आयात या फिर निर्यात नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से हमें पाकिस्तान हो करके यानी कि पाकिस्तान के अंदर से जा करके हमें व्यापार करना होता है। इसी बीच में एक दौर ऐसा आया कि हमने गेहूँ भेजना शुरू किया, तो पाकिस्तान को लगा हम भी अच्छे बन लेते हैं, हम भी गेहूँ भेजेंगे। तो अफगानिस्तान ने वहाँ के तालिबान रूलर ने यह बोला कि पाकिस्तान के गेहूँ कितने गंदे हैं, वो कोई जानवर भी नहीं खा सकता, क्योंकि भारत के गेहूँ इतने अच्छे थे। बाकायदा तालिबानियों ने भारत की प्रशंसा की, और भारत के कई सारे पैसे अफगानिस्तान में डूबे हुए भी है, क्योंकि अफगानिस्तान का जो पार्लियामेंट है वो भी भारत बनवा रहा था। अफगानिस्तान के कई डैम्स, कई रोड वगैरह है वो भारत बेसिकली निर्माण कर रहा था। उसी के बीच तालिबानियों का कब्जा हो गया। उसी बीच से भारत ने वहाँ पर फंडिंग रोक दी, यानी कि वहाँ पर के जो विकास के जो कार्य हो रहे थे उसको पाबंदी लगा दी। यानी कि भारत का तो घाटा है ही है, लेकिन तालिबानियों का भी है। वहाँ का गुंडा, वहाँ का आतंकी है वो राष्ट्रपति है, दूसरा आतंकी वो फाइनेंस मिनिस्टर है, और होम मिनिस्ट्री है या फिर बड़ा प्रधान है, वो सब भी आतंकी ही है। और दुनिया को ये बता रहे हैं कि हम किसी की आतंकियों की मदद नहीं करेंगे। अब आप खुद ही आतंकी है तो दूसरों की क्या घंटे में मदद करेंगे। तो इसी तरह से कुछ वहाँ पर आया है, मामला चल रहा है। उसी बीच कई सारे अधिकारी या फिर पुलिस है उनको ये स्वायत्ता दे दी गई है, आपको जो भी करना हो वो कीजिए, लेकिन किसी भी आदमी, कोई भी आदमी
हमारे खिलाफ यानी कि तालिबानियों के खिलाफ नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको बोला जाए कि जिस तरह से पाकिस्तान में जो हाल है, क्योंकि वहाँ की आर्मी सब कुछ है, वड़ा प्रधान है या फिर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो तो सिर्फ ढपोसलापन है, यानी कि दोगलापन है। और उसी के बीच बनता ऐसा है कि जो वहाँ पे जो पुरुष है या फिर महिला है वो बाकायदा नौकरियाँ तो होती होगी, तो वहाँ पर 6 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ वहाँ पर चली गई है। वो है ही छोटा देश, तो वहाँ पर नौकरियाँ ही क्या होगी। यानी कि वहाँ पर की जो महिला कर्मचारी है उसको तो काम करना ही नहीं है, लेकिन जो भी करने आता है उसको सैलरी भी नहीं दी जाती, क्योंकि वहाँ पर कितने सारे क्राइसिस है एक ही साथ में आ रहे हैं। वहाँ पर फूड क्राइसिस है, यानी कि किसी के पास खाना नहीं है, उस खाने के लिए वो अपने बच्चे को भी बेच रहे हैं, खाने के लिए वो अपने जो किडनी है वो फिर या फिर कुछ शरीर के ऐसे हिस्से है कि जो एक ही वो फिर भी हमारा शरीर चल सकता है, किडनी है, आंखें है, वही सारे हिस्से को बेच रहे हैं और उसके साथ खाना खा रहे हैं। बच्चे को जन्म देते हैं तो उसकी माँ उसको मारकर खा जाती है। जिस तरह से गुजरात में मैं बोल रहा हूँ, संवत 1956 में जो काल आया था, दैन की दुकाल आया था, जो भी जन्म ले रहा है उसको जन्म के लेने के साथ ही वो माँ अपने बच्चे को खा जाती थी। उसी तरह का हाल वहाँ पर भी है, क्योंकि वहाँ पर खाना नहीं है, पैसा नहीं है। पैसा भी वहाँ पर की जो अफगानिस्तान की जो रुपए की हालत है वो इतनी खराब है कि क्या ही बताऊँ, जिस तरह से अभी श्रीलंका में हो रहा है। तो दोस्तों हम ये बताना चाहता हूँ कि महिला को सैलरी नहीं दी जाती, पुलिस को अपनी मनमानी कर रहे हैं, तालिबानी अपनी जो हुक्मी चला रही है। और पंजशीर में जो इलाका है वो दरअसल जिसके हाथ में है उसका नाम में मुझे याद नहीं है, मेरे जहन में नहीं है, तो वहाँ पर भी संघर्ष जारी है। यानी कि वो विरोध जता रहे हैं लेकिन कुछ हाथ नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी हम तो यही कहेंगे कि जिस तरह से पंजशीर के इलाके में उन्होंने जिस तरह से मामले को रफा तफा यानी कि जिस तरह से मामले को संभाला है, उसी तरह से तो यही किया जाता है कि तालिबान आने वाले दो या फिर 3 महज 1.5 या 2 साल में ही वहाँ पर तालिबान की सरकार कोलैप्स कर जाएगी, यानी कि वहाँ की सरकार गिर जाएगी। क्योंकि लोग ही इतने परेशान है, दूसरों लोगों को आने नहीं दिया जा रहा और दूसरे लोग जो आ रहे हैं उनके काम में टांग अड़ाना है। यानी कि किस तरह से वहाँ की हालत है वो आपको समझ में आ रही होगी। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, एजुकेशन की हालत तो क्या ही बताऊँ। हेल्थ के मामले में भी लोग मर मर के सड़ रहे हैं, यानी कि मरने के बाद भी उसका कोई क्रियान्वित नहीं कर रहा है। वहाँ पर फूड क्राइसिस है, वहाँ पर पैसा नहीं है, वहाँ पर कुछ पानी या फिर पहाड़ी इलाका है, पानी तो कहाँ ही मिलेगा, मिलता है वो भी किस तरह का मिलता है आपको तो मालूम ही होगा। क्योंकि भारत में सभी किस्म की डाइवर्सिफाई है, भारत सभी किस्मों में डाइवर्सिफाई है। क्योंकि भारत में कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर भरपूर मात्रा में पानी है और कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर एक बूंद पानी के लिए मरना पड़ता है। तो आज आने वाले दिनों में हमें यही देखना है कि अफगानिस्तान में आगे की स्थिति क्या होगी, किस तरह के वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम इस्टेब्लिश होता है। जो पंजशीर का इलाका है वहाँ का जो मुखिया है वो किस तरह से तालिबानियों के साथ अपनी जो लड़ाई है वो जारी रखता है, यही हमें देखने को है। क्योंकि आने वाले दिनों में तालिबानियों का अस्तित्व रहने वाला नहीं है, क्योंकि उनके पास आतंकियों की सरकार है। मालूम है कि जितने पैसे उसके जो फॉरेन रिजर्व में है रखे हुए थे उनको देने से मना कर दिया है अमेरिका ने, यानी कि और भी बुरी हालत हो गई है। तो अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे किस तरह से अफगानिस्तान में स्थिति बने रखती है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।